आधारशिला रखी जाए, उनका फाउंडेशन रखा जाए, या आप ये कह लीजिए कि हाँ बिल्कुल खालिद जी ने लिखा, ये एक बिजनेस का सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे आप पूछते हो ना कि आईबीसी में आने के बाद हम सबसे पहले क्या करें, फिर सेकंड स्टेप पे क्या करें, फिर थर्ड स्टेप पे क्या करें, फिर फोर्थ स्टेप पे क्या करें जिससे हमें सक्सेस मिले। सेम उसी तरीके से अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक लैडर है, एक सीक्वेंस है, एक आधार है। ठीक है, तो अब लिखते जाइए, इस 8P के सीक्वेंस में सबसे पहला पी, पहले मैं आप लोगों को सारे पीस लिखवा देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जो सबसे पहला पी आता है वो है आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम सबसे पहला। 8P, 8P, P फॉर पैरेट। ठीक है, ये क्या है, ये बिजनेस का सीक्वेंस है। यहाँ पर बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में आपको बिजनेस का सीक्वेंस सिखाया जाता है, क्योंकि जब आपको बिजनेस का सीक्वेंस पता होगा, सही काम करने का तरीका पता होगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 8P फॉर्मूला जो है ये बिजनेस का सीक्वेंस है, आधार है, फाउंडेशन है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है 8P में सबसे पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। दूसरा आता है प्रोस्पेक्ट, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सेकंड आता है आपका प्रोस्पेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आता है 8P के सीक्वेंस में, अगर मैं बात करूं तो पीपल। थर्ड P है इसमें आपका पीपल। ठीक है, थर्ड P है पीपल। ये सारा आपको समझाऊंगी। पहला हो गया आपका प्रॉब्लम, सेकंड हो गया आपका प्रोस्पेक्ट, देन थर्ड हो गया आपका पीपल। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल। ठीक है, देन फोर्थ नंबर आपका हो गया प्रोडक्ट। चौथे नंबर पे आता है आपका क्या, प्रोडक्ट। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड नंबर पर लेकर आए पीपल, मतलब वो टीम जो उस प्रॉब्लम को उस ग्रुप के सॉल्व करके देगी, जिसके साथ आप काम करेंगे। फिर सबसे आखिरी में ये टीम और आप मिलके बनाते हो एज अ बिजनेसमैन प्रोडक्ट, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देन प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद आता है प्राइसिंग और पोजीशनिंग। प्राइसिंग क्या रहेगी और कौन से मार्केट में आप इसको पोजीशन करोगे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे आपका आता है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, ये फिफ्थ पॉइंटर है। ऑलराइट, ठीक है, देन सिक्स्थ पे आता है आपका प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस। अब आप क्या करते हो, आप प्रोसेस बिल्ड करते हो और अपने प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक करते हो, प्रोसेस परफॉर्मेंस। सेवेंथ नंबर पे आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, सातवें नंबर का पी है भैया प्रॉफिट, जिसे हमारे क्लाइंट्स जो हैं या बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो है वो सबसे पहले अपने दिमाग में रख के बिजनेस स्टार्ट करता है। पर हमेशा याद रखिए प्रॉफिट जो है वो आउटकम है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ फल देता है, छांव देता है, सॉइल आपका टेबल वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको मेंटेन करता है, और उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता है ना आप लोगों को, मेन प्रोडक्ट नहीं है पेड़ों का, बाय प्रोडक्ट है। खाना बनाने के प्रोसेस में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो पेड़ है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करके। ठीक है, तो उसी तरीके से जो प्रॉफिट होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। ऑलराइट, अगर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ठीक है तो। एंड एट्थ नंबर आता है पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पर्पस स्टैब्लिश कर गए तो आप यकीन मानिए लोग आपकी कंपनी के फ्री प्रमोटर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ प्रॉब्लम। देखिए इसके दो तीन आपको उदाहरण देती हूँ, अब इसको समझिएगा। ऑलराइट, दो तीन उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। मैं पेटीएम हूँ। मैं पेटीएम कब आई, जब लॉकडाउन हुआ या नोटबंदी हुई, आई एम सो सॉरी, जब नोटबंदी हुई तब मैं एज अ पेटीएम या मैं एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म या मैं एज अ डिजिटल पेमेंट के रूप में उभरी। ठीक है, मैं फोन पे कब आई, जब नोटबंदी हुई। मैंने क्या किया कि लोगों की जो सबसे ज्वलंत समस्या थी, जो सबसे बर्निंग प्रॉब्लम थी उस समय पे,
नोट नहीं है, पैसे नहीं है, लोगों के घर में शादियां हैं, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट रुक जा रही है, चेक पे लोग बिलीव नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे। ऐसे समय पे क्या किया मैंने, अपने बिजनेस को बिल्कुल फ्लरिश किया। और उसकी वजह से क्या हुआ, आज मैं लोगों की ऐसी जरूरत बन गई हूँ, इतनी ज्यादा जरूरत बन चुकी हूँ फोन पे और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, लोग अब अपनी जेब में कैश रखते ही नहीं। एक रिक्शा वाला भी आज फोन पे पैसे ले लेता है, एक पान की दुकान चलाने वाला भी आज फोन पे पैसे ले लेता है। ठीक है, आज मॉर्निंग में ऐसे ही मैं कैश भूल गई और मैं घर से बाहर निकली, नारियल पानी वाला भी आज पेटीएम और फोन पे पैसे ले लेता है। ठीक है, सब्जी वाला भी ले लेता है। तो ये जो बिजनेस है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अगर ये प्रॉफिट के पीछे पड़ते तो ये लोगों की जिंदगी बन पाते, उनके आम दिनचर्या का हिस्सा बन पाते, कभी नहीं बन पाते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैप आइडेंटिफाई किया मार्केट में। गैप आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अराउंड इन्होंने क्या किया, लोग ढूंढे, और लोग ढूंढने के बाद जो उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे, इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब आप किसी क्लाइंट को बताओगे तो आप एग्जाम्पल कोट करोगे, आप बोलोगे कि सर देखो, हमारे पास प्रोफेसर है मिस्टर महेश गुप्ता। अब महेश गुप्ता जी ने जब अपनी कंपनी बनाई थी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे भारत में वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा है, पानी से होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा है, वाटर बॉर्न डिजीजेस। उनके खुद के बच्चे समर वेकेशंस पे गए हुए थे छुट्टियां मनाने, और उनको टाइफाइड हो गया। वहां से उनको रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। आरओ जो है, वाटर प्यूरिफिकेशन जो है, ये एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। और वहां से उनको थॉट आया कि हमें इस तरीके का एक डिवाइस है, इस तरीके का एक प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहिए जो वाटर प्यूरिफाई करे। ठीक है, तो इस तरीके से आइडिया आया। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं, कोई भी कोई भी प्रोडक्ट जो आपका, अब जैसे गूगल है, गूगल जब पहली बार यूट्यूब लेकर आया था तो यूट्यूब जो है ना, वो डेटिंग ऐप था। पता है आप लोगों को, डेटिंग ऐप था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोग जो है इसके ऊपर जुड़ते गए, और आप अभी देखिए YouTube बहुत सारे लोगों की कमाई का जरिया बन चुका है। आप देखिए इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वाईटी शॉर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये लोगों की कमाई का जरिया बन गया। अब ये कैसे बना, ये लेकर आया लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गूगल जो सर्च इंजन है, ठीक है। अब ये किस लिए आया था, ये पहली बार में फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, ये स्टार्ट हुआ था आपका ऐसे ही बेसिक। ठीक है, उस टाइम पे जब आप अर्ली 90s में देखेंगे, 80s में आप जाएंगे तो बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद हुआ करते थे। ऑलराइट, लेकिन गूगल जो है वो आज भी है और अगले कई सालों तक रहेगा, जब तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं आता। ऑलराइट, तो ये सब कैसे हुआ, ये मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को एनालिसिस किया गया, एनालिसिस के बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग की गई। अब कोहर्ट्स बनाए गए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, ये प्रॉब्लम है किसकी। ये जो कहानी आपको बता रही हूँ ना, ये कहानी को रटिए बैठ के मेरे साथ, यही कॉल पे बोलना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं एक भी चीज ट्रेनिंग प्रोग्राम में फालतू आके नहीं बोलती। तो कुछ लोग जो टहल रहे हैं या इधर उधर मुस्कुरा रहे हैं, आजू बाजू वालों से बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा अपना दिमाग इधर लेकर आइए। फिर आपको लगता है कि मेरे पास बताने के लिए क्लाइंट को कुछ नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। 1 घंटा मैं यहाँ प्रवचन नहीं देती हूँ, जो आपको क्लाइंट को बोलना है मैं वही बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, बोल बोल के सीख जाए आप। समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग, प्रोस्पेक्टिंग। ऑलराइट, अब प्रोस्पेक्टिंग में बेसिकली क्या होता है, 8P फंडामेंटल जो है उसमें आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि अब आपको मार्केट का प्रॉब्लम आप एनालाइज कर चुके हैं, अब आपको वो लोग चाहिए, वो परफेक्ट टीम चाहिए जो आपके साथ जुड़ के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। ठीक है, आपको पता चल गया कि इस चीज का मार्केट में गैप है, अब आपको लोग चाहिए, आपको बंदे चाहिए। आई एम सो सॉरी। प्रोस्पेक्टिंग 2 चीजों की होती है। ठीक है, एक आप कोहॉर्ट्स फाइंड आउट करते हैं, ऑलराइट, छोटे छोटे आप कोहॉर्ट्स बनाते हैं, छोटा छोटा मार्केट जो है उसको एनालिसिस करते हो, फिर आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितने प्रतिशत लोगों की है। ठीक है, किस किस की ये प्रॉब्लम है, कौन से मार्केट की ये प्रॉब्लम है, कौन से क्लाइंट की ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगी और ये कस्टमर की लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये किया आपने पॉइंट नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग। देन आता है पॉइंट नंबर 3, पीपल।
पीपल में अब आपको मालूम है कि प्रॉब्लम ये है, आपको मालूम है कि इतने लोगों की प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए 95% काम तो आप पहले ही R&D का कर चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब आपको सिर्फ लोग चाहिए जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे, जो उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करें, जो उस प्रॉब्लम के ऊपर मंथन करें, जो आपके साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, करेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, करेक्ट सर्विस बनाने के लिए रेडी हो और आपको आइडियाज दे। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट माइंडसेट और करेक्ट पीपल तीसरे नंबर पे आता है अगर आपको बिजनेस को अच्छा और तगड़ा और मजबूत उसकी आधारशिला रखनी है। अब प्रॉब्लम पता चल गई, प्रोस्पेक्टिंग कर ली आपने कि किस किस की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से मार्केट की है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, सही लोग आपने पकड़ लिए जो आपके मिशन और विजन में शामिल हो गए, उन्होंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे दिए, आपके पास करेक्ट आइडियाज आ गए, आपके पास करेक्ट रेफरेंसेस आ गए। अब आपने क्या किया, अब जाके आप प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आओगे। समझ में आ रहा है? तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो चौथे स्टेज पर आता है। नॉर्मली जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वंदना जी की किराने की दुकान है, बहुत बढ़िया चल रही है, वंदना जी जो है वो महीने का लाख रुपए 50,000 रुपए इस किराने की दुकान से बना रहे, तो चलो मैं भी किराने की दुकान खोल लेता हूँ, मैं भी 1,50,000 बना लूंगा। ऐसा नहीं होता है, वो उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, किसी ने सोचा कि इनका बहुत बढ़िया एप्पल का स्टोर चल रहा है, चलो मैं भी इनका देखा देखी एप्पल का स्टोर खोल लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है, आप उसी कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं सालों सालों तक। ठीक है, और आपका बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो पाता। देन आते हैं प्राइसिंग और पोजिशनिंग। अब प्राइस क्या रखेंगे आप, सही प्राइस कैलकुलेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग या तो अंडर प्राइस रख देते हैं अपने प्रोडक्ट को, या ओवर प्राइस कर देते हैं, इसकी वजह से वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर करना और कस्टमर के पॉकेट पे फ्रेंडली होना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट की करेक्ट प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल है, वही सिर्फ आपका प्राइसिंग नहीं होता है, उस रॉ मटेरियल का जब फाइनल आउटपुट आता है, तो नो डाउट आप बिजली, पानी, मैन पावर, लेबर, ये सब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ना आप कैलकुलेशन में छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मशीन का कभी ब्रेक डाउन हुआ, या आपका कोई जो मटेरियल डिफेक्ट हुआ, या आपका कोई मटेरियल वापस आया, या आपका कोई मटेरियल जो है वो उसका डेट निकल गया, वो एक्सपायर हो गया, तो वो आपका रिटर्न में आ गया, या कुछ आपका रास्ते में जाने में मटेरियल डिफेक्टिव हो गया, वो आपका रिटर्न आ गया। ठीक है, या आपकी सप्लाई चेन जो है, वो सप्लाई चेन को आपको कितना मार्जिन देना पड़ रहा है। तो बड़े छोटे छोटे करके ना बड़े सारे कॉस्ट होते हैं, बड़े सारे कॉस्ट होते हैं, और ये सारे कॉस्ट को ना कैलकुलेट करने में एक व्यापारी गलती कर देता है, या तो वो प्रोडक्ट को ओवर प्राइस कर देता है, या वो अंडर प्राइस कर देता है, या वो सोचता है कि मैं नया निकला हूँ मार्केट में, चलो डिस्काउंट दे के चला लूंगा। तो देखिए, डिस्काउंट इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। आप पहले से ही अपने प्रोडक्ट का जो दाम है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रख के चलो कि आपको मार्केट में एंट्री होने में बहुत ईज हो। समझ में आ रहा है? इसकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है। अब आपने मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने करेक्ट प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली मार्केट की। ठीक है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने करेक्ट पीपल भी हायर कर लिए जिन्होंने आपको आइडियाज दे दिया, आपने प्रोडक्ट फाइनल बना भी लिया, उसकी प्राइसिंग भी कर दी। अब जो चुनौती आती है वो आती है उस प्रोडक्ट को आप पोजीशन कैसे करोगे मार्केट में। क्या आपका प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट है, क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली है। अंकित बस देख रहे हो शक्ल, लिख कुछ नहीं रहे हो। ठीक है, या आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। मतलब ऐसा क्या खास आपके प्रोडक्ट की स्टोरी है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कहानी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में लॉन्चिंग कैसे करते हो, पोजीशनिंग कैसे करते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाता है। अब जब आपने इतना सब कुछ कर दिया, सब तैयार करके आप बैठे हुए हैं, लेकिन अब भी भैया बात नहीं बनी, बिकॉज
फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट का मार्केट में परफॉर्मेंस और एनालिसिस प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे और उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें आपकी रिपीटेबल होंगी, उन रिपीटेबल टास्क का आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपकी ऐसी होंगी जो आपको पूरे के पूरे इस प्रोसेस में आपके ब्रेकडाउन्स आएंगे। आपको कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा शोभित जी। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बारी में कोई माल बनाए और मार्केट में वो चल जाए। हो सकता है कि आपको पुश बैक आए, मार्केट उसको एक्सेप्ट ना करे। तो समझदार व्यापारी वो होता है जो फीडबैक मार्केट से कलेक्ट करके उसको फीड फॉरवर्ड कर देता है। क्या करते हैं, फीडबैक को कलेक्ट करके उसको फीड फॉरवर्ड करता है। ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स है ना, या जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, इसको लिखिए। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, थोड़ा पॉज ले रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। याद है यार पहला था यार 4 लोग का देंगे, 10 घंटे टूटी है, अलमारी का कोई पार्ट बचता तो मालिक क्या करेंगे, वो अपना रह जाएगा तो महीने वाली ड्यूटी परमानेंट। फटाफट लिख लीजिए जो अभी मैंने बोला। मार दिया है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा पिछले 20 दिन चलती, बहुत ज़्यादा बस अभी 20 तारीख से बंद हो जाएगी। तो कितना नमकीन का ऑर्डर, नमकीन चलेगी और रात में नमकीन चल नहीं रही, हाँ नमकीन कम हो गई। आगे बताती हूँ इसके। हाँ जोड़ा हुआ है यार,